मुख पाठी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9वां नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जो यहाँ पर विषय चल रहा था काफी लंबा चला है। सो फार सागर के जो अंदर के भाव हैं वो अच्छे नहीं दिखाए गए हैं, है ना। उनके भाव कुटिल दिखाए हैं और वो धरती की प्रशंसा से दुखी है ना। ईर्ष्या कर रहा है, नहीं देख पा रहा है तो प्रलय मचाना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है। और ये इनके इन प्रकारेण कभी घूस देकर कर रहा है तो कभी अपना सारा रत्नों का भंडार देकर कर रहा है ना। तो इस तरीके से जो कार्य किया जा रहा है वो कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है ना। तो ऐसा होने के बाद जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो न्याय को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सूर्य है ना, उसका उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, न्याय का सपोर्ट कर रहे थे और अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसा जो देखने वाले हैं उनको भी तो ऐसा लगेगा ना कि अरे क्या ही मिल गया। जो खराब कर रहा है उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसको तो रत्न मिल रहे हैं, उसको तो सुधा अमृत मिल रहा है। और जो अच्छा न्याय का काम कर रहा है उसको निगला जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है ना। जो धैर्य को धारण कर रहा है उस पे प्रलय मचाई जा रही है। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा अपने अंदर भाव उठ सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ भाव जो है शिल्पी के अंदर भी उठा। और उस जब उसने देखा भूकणों ने उसकी सहायता की, है ना, उस प्रलय को रोकने में सहायता की, उनका इतना छोटा साइज होते हुए भी उन्होंने साहस दिखाया। ठीक। तो वह सब देख कर शिल्पी जो है अब प्रभु की आराधना में लीन हो गया। ठीक। उसने फिर भी लीन होने के बाद भी भगवान से कुछ मांगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। उसको क्या चाहिए? परमार्थ चाहिए। परमार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो परम सत्य है वो मिल जाए, जो सही है बस वो हो जाए। ठीक है ना। अगर दुख आना ही सही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कर्म का उदय चल रहा है, हमारे असाता कर्म के कारण प्रतिकूलताएं मिल रही हैं। ठीक। अगर वही प्रतिकूलता क्योंकि हमने को भी कर्म बांधा था और उसका परिणाम मिल रहा है, तो हम उसको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना ना करें। क्योंकि वो क्या है? एक सत्य है। किसी अपेक्षा से वो एक सत्य है कि हाँ मैंने ये कर्म बांधा था, आज उसका परिणाम मिल रहा है। क्या मांगना भगवान से ऐसे में? कि मैं शांत रह सकूं, मैं इन दुखों से घबराऊं नहीं। ठीक है ना। अगर हम में दुख सहने की शक्ति हो तो फिर हमें दुख से घबराने की जरूरत नहीं रहती। जैसे एक बच्चा है, आपने नोटिस किया होगा, बच्चा अगर कभी गिर जाता है ना, हल्का सा भी उसे गिरेगा तो जोर जोर से रोता है। और वही अगर बड़ा हो तो उसको लगेगा अरे छोटा हल्का सा ही गिरा है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन चलो बच्चा है रो रहा है। ठीक है ना। तो हमें उस गिरने पर क्यों तकलीफ नहीं हो रही? क्योंकि हमें पता है कि उसमें दुख कम है, या हमें उससे भी बड़ी बड़ी चोट लग चुकी है, हमारे लिए वो चोट कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। तो ऐसे में हमें क्योंकि उस दुख का एहसास है हम उससे घबरा नहीं रहे हैं, यानी हमने उस दुख को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि शांत रहना है प्रतिकूलता में। जो
आ रहा है मेरे सामने, मुझे उसको सहना है। लेकिन फिर एक और बात कही गई यहाँ पर कि परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को प्रचलित करती है पथ से, पाथेय के प्रति प्रीति भी घटती है। ये किसके अंदर आ रहा है? लेखनी लिखने वाले को। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अब वो दुखी नहीं है, शिल्पी जो है, रो नहीं रहा है, अपने हाथ पैर नहीं मार रहा है, कपड़े नहीं फाड़ रहा है, गुस्सा नहीं दिखा रहा है, रो नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो दुखी नहीं है। ठीक है। अब उसके दुख को कौन पहचानेगा? जो इस तरह से दुख को छुपाता है, नहीं दिखाता है। तो वहां पर फिर एक बालक का एग्जाम्पल लिया गया था। तो उसकी अंतर्वेदना को कौन समझता है? माँ समझती है। तो ऐसे ही जो अंतर्यामी है, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी अंतर्वेदना को अंतर्यामी प्रभु समझते ही हैं। ठीक है। और बस इतना ही, हमें ये नहीं सोचना कि अरे वो अब समझ गए तो हमारे इस दुख को दूर भी करेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है। दुख दूर करना अलग बात है और दुख को जानना अलग बात है। ठीक है। अंतर्यामी होकर वो हमारे दुख को जान रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन अब हम उनसे कहे आपने जान लिया, अब हमारे दुखों को दूर करो। ठीक है ना। लेकिन ये दुख बांधे किसने? हमने खुद अपनी गलती से बांधे। भगवान तो ये मना करते रहे कि पाप मत करो मत करो, है ना, दुख आएगा इससे। ठीक है ना। तो अब हम सोच रहे हैं कि अरे भगवान मेरे दुखों को दूर कर दे। तो ये बात थोड़ी जमती नहीं है। ठीक। लेकिन हम शांत होने के बाद भी अगर हम ये समझे कि परीक्षा कब तक चलती रहेगी, है ना, ऐसा होता है कि कभी ना कभी तो बांध टूट सकता है। सब्र का बांध कहते हैं ना, सब्र का बांध एक सीमा तक तो रहता है, उसके बाद वह बांध भी टूट सकता है। अकाल में जीवन से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जब नहीं सहन करने लायक हो, कभी कभी दुख इतना तीव्र आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, एक पार्टनर की को कुछ हो जाता है तो दूसरे का घात अपने आप हो जाता है उस समय। ऐसा ही उदाहरण पुराण में भी आता है। रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी के मरने की खबर दी गई। देवों ने सिर्फ मजाक किया था कि देखिए इन भाइयों की कितनी अच्छी जोड़ी है। ऐसे उनको खबर दी और लक्ष्मण का मरण हो गया। ठीक है ना। तो इतना तीव्र दुख मान लिया लक्ष्मण जी ने कि मैं भाई के बिना कैसे रहूंगा। ठीक है ना। तो इस तरह का भी साहस जो है वो टूट सकता है और फिर अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक। तो जहां पर जो शिल्पी है वो पूरे साहस के साथ और बिल्कुल शांत भाव से भगवान की आराधना में लगा है। ठीक। अब जो शिल्पी था, है मतलब, वो जिस जहां पर अपना उपाश्रम में उसके आंगन में एक गुलाब का पौधा लगा था, जिसके पास आकर वो शिल्पी कभी कभी उसके साथ समय बिताता था, कुछ कुछ गाने गाता था, संगीत सुनाता था उसको, अपने हाथों से उसे सहलाता था। तो एक प्रेम का संबंध जिसे कहते हैं, राइट, वह प्रेम का संबंध उस गुलाब के पौधे के स्मृति पर आ गया। उसको लगा ये शिल्पी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया। तब उसे समझ में आया कि अरे ये तो शिल्पी बहुत बड़े संकट में है ना। और अपने ध्यान में बैठा है। कौन संकट कर रहा है उसके ऊपर? सागर बादलों के थ्रू संकट कर रहा है। ठीक। तो इस गुलाब के पौधे के अंदर से, अंदर की अंतरात्मा उसकी एकदम से बोल पड़ती है भगवान से प्रार्थना के रूप में कि भाई भगवान, अब इतना विलंब क्यों? जो आपके इतने निकट है ना, आपको उसने हृदय में बसा रखा है, उसके इस कार्य में विलंब क्यों? ठीक। तो ऐसे में जो गुलाब का कांटा है वह भी गुस्से में आ जाता है। ठीक है। और कहता है संकट को एक कैरेक्टर बना दिया। संकट को कहा कि अरे हृदय शून्य छली, तुम कब अपना ये रास्ता छोड़ोगे, जो तुम दूसरे निरीह निर्दोष निराग निश्चल पथिकों के रास्ते
पर संकट ला रहे हो। क्या मतलब? जब धर्मी होता ना, जो धर्मी है वही अपने तकलीफों को समय से पहले बुलाकर नष्ट करता है, जिसे हम पाप कर्म की उदीरना कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन नो मैटर व्हाट, संकट तो संकट ही है देखने वाले के नजर में, है ना? तो उसको क्या लगता है, संकट क्या कर रहा है, निरीह निर्दोष निश्चल निराग पथिकों के पथ पर रुकावट बन रहा है। ठीक है ना? तो जो कांटा है, गुलाब का कांटा, वो कहता है कि अब तू दूर चला जा, नहीं तो कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही न चलेगा तेरा। तो कांटे को गुस्सा आ गया और वो कह रहा है कांटे से कांटा निकाला जाता है, यानी संकट इसको संकट से दूर किया जा सकता है, ऐसा वो उसको धमकी दे रहा है। कांटे का एग्जाम्पल लेके, है ना? कभी हाथ में फांस चली जाती है तो उसको किसी तीखी तीक्ष्ण चीज से ही निकाला जाता है। ठीक है ना? और इसी बीच इसी विषय में डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। न ही कांटे की बात काटता है, न ही कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात करता है, कांटे के उद्वेग ऊष्मा के उपशमन हेतु। क्या हुआ? जो पौधा है, फूल है उस पर लगा हुआ, तो वह एकदम से बोल पड़ता है, किस तरह से विशेष सक्रिय हो जाता है, एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, और कांटे को की बात को काटता नहीं। ठीक है? और न कांटे को डांटता है। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, अगर किसी को क्रोध आया और उसको हमने और फटकार लगा दी कि क्यों तुम क्रोध कर रहे हो, तो उसका क्रोध और बढ़ सकता है। समयोचित, समय उचित समय के अकॉर्डिंगली जो बात कही जाती है वही क्रोध के शमन में सहायक हो सकती है। तो कांटे के उद्वेग उष्मा के उपशमन में कौन सी बात? समयोचित बात। तो उसने क्या समयोचित समय उचित बात क्या करी, वह देखते हैं। जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रहार क्यों करें? जब फूल से काम चल सकता है तब शूल का व्यवहार क्यों करें? जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फूल का पौधा क्या कहता है कि जब सुई से काम चल सकता है तो तलवार का प्रहार क्यों, यानी जब प्रॉब्लम छोटी है तो तलवार का प्रहार क्यों किया जाए? कि भाई जब मेरे करने से काम हो रहा है तो तुम कांटा बनकर तकलीफ का कारण क्यों बन रहे? जब फूल से काम चल सकता है तब शूल का व्यवहार क्यों करे, यानी जब प्रेम पूर्वक बात करके काम चल सकता है तो हम शूल का व्यवहार, यानी तीखा तीक्ष्ण व्यवहार क्यों करें? तो ये सब क्या है, ये नीति की बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं आचार्य श्री के द्वारा। जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है, यानी नीचे खड़े होकर ही फल हाथ में आ रहा है, तब चूल पर चढ़ना, ऊपर चढ़कर फल तोड़ने से क्या अभिप्राय है? ये क्या होगा? मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। यानी सिचुएशन को सही सही हमने मेजर नहीं किया, करना क्या चाहिए था, है ना? जब हल्के से इफेक्ट से या हल्के से प्रेशर से काम चल सकता है तो दांतों को भींच के और पूरी शक्ति लगाकर कार्य को क्यों करना? ठीक है ना? इस तरह की घटनाएं कई बार देखी जाती हैं, जब किसी को हल्का सा समझाने से ही बात समझ में आ जाए, लेकिन बड़े बड़े उपदेश, लंबे लंबे उपदेश, डांट फटकार, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं एक छोटी सी बात, सीधी सादी बात को बताने की बजाय, जिसे कहते हैं ना बात का बतंगड़ बना देना। ठीक है ना? छोटी सी बात थी और उसका बतंगड़ बना दिया, उससे क्या होगा? मामला बिगड़ जाएगा, है ना? बात कहीं की कहीं चली जाती है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर फूल कहना चाहता है कि जब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बादल कुछ कर रहे हैं जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, शिल्पी भी परेशान है और शिल्पी को देखकर फूल परेशान है और कांटे भी परेशान है।
लेकिन वो तरीका नहीं है। संकट को कुछ कहकर काम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना, ये क्या है? मात्र शक्ति और समय का अपव्यय है, मूल्यांकन का अभाव है। यूं गंध निधान गुलाब, नीति नियोग की विधि बताता, प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, अपने अभिन्न अंग अनन्य मित्र, अणु अणु से कण कण से सुरभि का परिचय कराता, दिवि दिगंतों तक फैलाकर गंधवाहक पवन का स्मरण करता है। क्या है कि अब एक नया कैरेक्टर ऐड हो गया। ये फूल को क्या लग रहा है कि यहाँ पर चिल्लाने से, समय व्यर्थ करने से कुछ फायदा नहीं है। यूं गंध निधान गुलाब, गंध से भरा, सुगंध के कोश से भरा जो फूल है, और नीति नियोग की विधि बताता, क्या तरीका क्या है करने का कार्य को वह सिखा रहा है। और प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता। गुलाब के फूल में क्या है? प्रीति है ना? वो प्रेम से कार्य को करना जानता है। अब जरूरी नहीं है कि प्रेम से संकट को कुछ कहा जाए। जो क्रोधित है उसको कुछ भी कहना प्रेम पूर्वक इज यूजलेस। ठीक है ना? लेकिन वह प्रेम से कार्य को कहीं और भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया? अपनी प्रीति का प्रयोग कहाँ किया? उसने कहा किया, अपने अभिन्न अनन्य मित्र, अपने खासम खास मित्र को। क्यों पवन उस फूल के पौधे का अम, खास मित्र है? सोचिए कि एक फूल है ना? फूल की गंध हमारे नाक तक कब आती है? जब पवन चलती है। ठीक है ना? हल्की सी भी पवन चलेगी तब जाकर उसकी गंध हमारे तक पहुंचती है, या दूर दिवी दिगंतों तक, मतलब हर दिशा में जो है गंध वाहक पवन, पवन के ना हो तो फूल की सुगंध नहीं आ सकती। है ना? और गुलाब क्या है? गंध निधान है, उसके पास तो, गुलाब के पास गंध ही गंध है। सुगंध मतलब सुगंध का कोश है ना? तो उसके इस गुण की, जो सुगंध का गुण है, उस गुण को फैलाने का कार्य कौन करता है? पवन करता है। ठीक है, आपके अंदर गुण है, आपके उन गुणों की प्रशंसा करने वाला, दूसरों को वह बताने वाला ही आपका मित्र हो सकता है। नहीं तो जो आपसे ईर्ष्या करेगा वो आपके अवगुणों को उजागर करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर मित्र कहा, अभिन्न अनन्य मित्र। तो यहाँ पर एक पहचान भी बता दी मित्रता की, कि जो आपके गुण, गुलाब का गुण है सुगंधी, तो आपके गुणों को दूर दूर तक फैला दे, वह आपका मित्र है। ठीक। कुछ एक क्षण निकलते की, विनय विश्वास विचारशील प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला, वन उपवन विचरण धर्मा, वसंत वर्षा तुषार घर्मा, सब ऋतुओं में समान कर्मा, जीवन के क्षण क्षण में मैत्रिक भाव का आस्वादन करता, पैतृक भाव का अभिवादन करता, पवन का आगमन हुआ। ठीक है, तो उसने तो सिर्फ याद ही किया था, है ना? और क्योंकि मित्रता निभानी है, राइट, पवन को मित्रता निभानी है, तो कुछ एक क्षण ही हुए थे कि विनय, यानी बहुत विनयशील, झुका हुआ, ऐसा नहीं अक्कड़ वाला नहीं, विनयशील प्रकृति वाला, विश्वास पात्र, उस पौधे ने, फूल ने विश्वास दिखाया कि मेरा मित्र है, आएगा जरूर। है ना? तो विश्वास का पात्र और विचारशील, ऐसा नहीं कि जिसने जो यूज कर लिया, कैसे भी यूज कर लिया, है ना? विचारशील, सोच समझ रखने वाला। और कैसा है? प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला, जैसी प्रकृति है वैसा उसका स्वभाव है। कैसा है? वन उपवन विचरण धर्मा, वन उपवन में विचरने वाला, सब जगह पवन बहती रहती है। मोस्टली जंगलों में जो है हवा हर समय चलती रहती है। और वसंत, जो वसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, चाहे तुषार यानी शीत ऋतु, और घर्मा, घर्मा मतलब ग्रीष्म ऋतु, चाहे
जैसी ऋतु है उसके हिसाब की पवन बहेगी। शीत है तो ठंडी पवन है, गर्मा मतलब ग्रीष्म। ठीक। ग्रीष्म है तो लू चलती है, लेकिन चल तो रही है तो पवन ही। बसंत है तो अच्छी लगती है वो हवा, है ना। और वर्षा ऋतु में भी हवा चलती है। ठीक है ना। तो कैसी भी ऋतुओं हो, सब में समान कर्म। पवन का काम क्या है? स्टार्टिंग में भी एक बार बताया था, पवन बहती है, बहकर क्या बताती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है ना। जीवन के क्षण क्षण में मैत्रिक भाव का आस्वादन करता, मित्रता को निभाने वाला, अपनी तरफ से कभी किसी का कष्ट नहीं देने वाला। ठीक है, अपनी तरफ से। वो अलग बात है कि सिचुएशन ऐसी बनी कि टोर्नेडो बन गए, राइट, या बहुत तेज आंधी आ गई और सब कुछ उड़ा कर ले गई, राइट। लेकिन उसका अपनी तरफ से ऐसा भाव नहीं रहता कि वो तकलीफ पहुंचाए। पवन का काम तो सबको सबको सांस ले सके सब, है ना। ऐसा मैत्रिक भाव का आस्वादन करता है, पैतृक भाव का अभिवादन करता है, मतलब परंपरा से कितने ही काल से पवन बहती आ रही है, राइट। आज की नहीं, अनंत काल अनादि काल से पवन बह रही है। तो हमेशा से जैसी थी वैसा का वैसा ही उसका नेचर है। तो पैतृक भाव का अभिवादन करता पवन का आगमन हुआ। ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में ही संतों की ये पंक्तियां मिलती हैं कि जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा को छूती मिलती है, उसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा तो काष्ठा को भी पार कर जाती है। ऐसे व्यक्तित्व मतलब जो पवन का व्यक्तित्व है, उसकी जो स्वभाव है, उसको देखने के बाद ही शायद संतों की ये पंक्तियां क्रिएट होती हैं या उनसे मिलती हैं। ऐसे स्वभाव से के ऊपर संतों की ये पंक्तियां मिलती हैं कि जिसकी कर्तव्य निष्ठा का पालन करने वाला, क्यों बताया कि मित्रता है तो मेरा कर्तव्य है मैं मित्र की सहायता करूं। ठीक है ना। तो कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा को छूती मिलती है। काष्ठा शब्द सुना होगा, पराकाष्ठा जिसे कहते हैं ना। तो जो ऊंचाइयों को छूती मिलती है, कर्तव्य निष्ठा कितनी, जितना जितनी ऊंचाई तक जा सकता है वह उतनी ऊंचाई तक अपनी निष्ठा को वह मेंटेन करता है। ठीक है। तो कर्तव्य निष्ठा, काष्ठा और प्रतिष्ठा, ये सब एक जैसे शब्दों को यूज किया गया यहाँ पर एक छोटे से पैराग्राफ में, है ना। ये शब्दों के जादूगर वाली बात है। उसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा तो काष्ठा को भी पार कर जाती है। कैसी? जो कर्तव्य की सीमा है उससे भी वह पार कर जाता है और उसके कारण सम्मान को प्राप्त होता है। कौन? कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, जो अपने कर्तव्यों को में कभी पीछे नहीं हटता। उसका सम्मान देर सवेर होता जरूर है। हो सकता है राइट अवे ना हो, क्योंकि अगर उसके आसपास के लोग उसकी उस गुण को पहचानने वाले नहीं है तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। सुगंधि फैलाने का कार्य, गुलाब ने सुगंध का कोश है उसके पास, उसने फैलाई। लेकिन अगर वो सामने वाला ऐसा है जिसे सुगंध भी दुर्गंध जैसी लग रही है या उसको कोई रोग है ऐसा, तो उसमें सुगंध, उस फूल की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कर्तव्य निष्ठा का पालन करने वाला जो है, सम्मान सर्वमान्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होता ही है। ठीक। लो, स्मरण मात्र से ही मित्र का मिलन हुआ, सो फूल गुलाब फूला न समाया, मुदित मुखी आमोद झूला झूलने लगा, परिणाम यह हुआ आगत मित्र का स्वागत स्वयमेव हुआ। लो, स्मरण मात्र से यानी फूल के स्मरण मात्र से पवन आ गई। मित्र कौन है? पवन। ठीक है। फूल ने याद किया, गुलाब के फूल ने, और मित्र आ गया। उससे क्या हुआ? जो गुलाब का फूल था वो मुदित मुखी यानी स्माइली फेस, मुदित मतलब आनंद से प्रसन्नता से भर गया, और आमोद झूला
झूलने लगा, यानी प्रसन्नता में ऐसा जैसे एकदम झूलने सा, झूमने सा लगा। परिणाम यह हुआ कि आगत मित्र का स्वागत स्वयं में हुआ। जैसे किसी को हम पसंद करते हैं और वह हमारे सामने आ जाए, तो हमारे हाव भाव क्या रहेंगे? एकदम खुशी से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हमारे हृदय के भाव को दिखला रहे होते हैं, है ना। आंखों में चमक आ जाएगी, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ये सब क्या है? ये हमारे स्वागत के भाव हैं। राइट। तो पवन के खाली आ जाने मात्र से अपने आप फूल के ऐसे भाव हुए और मित्र का स्वागत अपने आप हो गया। फूल ने पवन को प्रेम में नहला दिया और बदले में पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया। ठीक है। फूल ने पवन को प्रेम में नहला दिया। फूल ने क्या किया? आत्मीयता से भरे भावों से पवन को नहला दिया, मतलब सुगंधी से भर दिया उसको, है ना। और पवन ने भी क्या किया? पवन के आने से फूल हिल गए, राइट, खिलखिलाने लगे। तो वो क्या है? वो पवन का प्रेम है। एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रकृति ऐसे ही कार्य करती है ना। फूल ने पवन को और पवन ने फूल को प्रेम से भर दिया। कुछ मौन फिर पवन ने कहा विनय के साथ कि मुझे याद किया सो कारण ज्ञात करना चाहता हूं, जिससे कि प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सकूं, अपने को पुण्य से पूर्ण कर सकूं और पावन पूत कर सकूं, बस, और कोई प्रयोजन नहीं। पवन ने क्या कहा? विनय पूर्वक पूछा कि मित्र, तुमने मुझे याद किया, वह तो मैं हूं यहाँ पर, लेकिन अगर कारण पता चल जाए तो जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे और अच्छे से पूरा कर सकूंगा। और ऐसा करके, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य पूर्ण करके मैं अपने को उस पुण्य से पवित्र कर सकूं। ठीक है ना। और पावन पूत कर सकूं, मतलब अपने को पवित्र कर सकूं। पुण्य करूं और पुण्य से अपने को पवित्र करूं। ठीक। तो कर्तव्य पूर्ण करने से हम एक तरह से अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। ठीक है। जो भी कार्य हम कर्तव्य पूर्वक करेंगे, कर्ता बनकर नहीं, कर्तव्य पूर्वक। ठीक। कर्तृत्व भाव से ना करके कर्तव्य भाव से करने पर हम पुण्य का बंध करते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। ठीक है ना। हमारा जो मानव जीवन में जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना। ठीक है ना। अब आत्मा के कल्याण में हम जो भी कार्य करेंगे वो पुण्य से ही पॉसिबल होगा। और जितना जितना पुण्य बढ़ेगा उतना उतना हम अपने को पापों से दूर हटाएंगे, यानी पवित्रता बढ़ती जाएगी। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये कर्तव्य से करना और कर्ता बन के ना करना, जरा थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ कर्तव्य और कर्ता जी। मतलब क्या फर्क है? कर्ता होता है कर्ता भाव से करना कि मैंने किया, उसमें क्या है? अहंकार आ जाता है। ठीक है। कर्तृत्व भाव से करने, मैं करने वाला, मैं ना करूं तो काम ही ना हो। ठीक है। और एक है कि मैंने जिम्मेदारी ली थी, इसलिए मैंने ये कार्य को किया। ठीक है ना। तो उसमें क्या है? मैंने किया, ऐसा अहंकार नहीं आने पाता। तो कर्तृत्व कर्तव्य भाव से जो कार्य किया जाता है उसमें हम पुण्य को बांधते हैं, और कर्तृत्व भाव से जो कर्ता बन के हम कार्य करते हैं उसमें हम पाप का बंध कर लेते हैं, अहंकार के वशीभूत। मेक सेंस? हाँ, एक एग्जाम्पल और देंगे इसका? एग्जाम्पल में आप कहीं पर भी ले लीजिए। आप एक एम्प्लॉई है ना। अब एक एम्प्लॉई होकर वो सोचे कि मैं ना करूँ ना तो कोई काम ना हो, और हर टाइम वो अकड़ में रहे, हर एक को नीचा दिखाए, है ना। और एक है कि मैंने इस कंपनी में इस पोजीशन की जिम्मेदारी ली है, ये कार्य मुझे करने का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, है ना। तो उस कार्य से वो अपने काम को करेगा, ड्यूटी को करेगा, तो वह शांत भाव से वो कर पाएगा। अब नहीं तो दूसरे में क्या होगा? वो दूसरे को नीचा दिखाएगा, या मेरे बिना तो ये कंपनी चल ही नहीं सकती। ठीक है ना। अपने अंदर वो
घमंड को बढ़ा सकता है। ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है, बहुत अच्छा है। जैसे मैं कह सोच सकती हूँ हाँ, कि मैं पढ़ाती हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है, बहुत सुंदर। लेकिन ये ना सोचूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई ये नहीं। मेरी बहुत मूर्खता सुंदर, होगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही है। ऐसा ही हमने अपने जीवन में हर जगह लगाना। जैसे कि पेरेंट्स हैं, तो वो ये नहीं समझे कि हम बड़े नहीं करें ना, तुम्हें बच्चों को ऐसी भाषा ना यूज करें कि अगर हम ना तुम्हारा करें ना तो तुम क्या ही होते। अगर हमने तुम्हें पढ़ाया ना होता ना तो तुम क्या ही होते आज। ठीक है ना? ये और ना हमारे। ही बच्चे ऐसी भाषा यूज करें कि अगर हमने पढ़ा नहीं होता ना तो आप आज क्या ही कर लेते। समझ रहे हैं? हर हम्म। पर्सन अपने कर्तव्य को समझकर करे। ठीक है? तभी वो अ, जो है सम्मान की दृष्टि प्राप्त कर सकता है। नहीं, और फिर उस कर्तव्य पालन में अगर आपको कभी स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, कभी मतलब थोड़ा हार्ड बनना पड़ता है, तो वो भी पार्ट ऑफ द कर्तव्य है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कर्तव्य पूर्ति के लिए भाव अच्छा है ना, क्योंकि उसमें कि हाँ मुझे ये हाँ। काम करना है। लेट से क्लास बहुत अनडिसिप्लिन्ड है, बहुत शोर कर रहे हैं या काम समय पर नहीं सबमिट कर रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, राइट? और ताकि फेल वो करना भी कर्तव्य में ही आ बिल्कुल जाए, बिल्कुल अगर कोई नहीं सही कर रहा तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। सही। पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। दूसरों को माध्यम बनाकर मध्यम यानी समता की ओर बढ़ना बस सुगमतम पथ है। औरों और औरों के प्रति अपने अंदर भरी ग्लानि घृणा के लिए विरेचन। क्या कह रहा है पवन? क्योंकि विनय पूर्वक, विनयशील है ना? तो वो अपना कर्तव्य मानकर हेल्प के लिए आया कि मेरा मित्र को हेल्प करने का कर्तव्य है, मैं उसके लिए सहयोगी उपयोगी बनूं। लेकिन इतना होने के बाद भी उसका क्या है कहना? पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। मैं दूसरे के लिए कुछ करूं, ये एक बहाना है। ऐसा कहकर कि मैंने अपने लिए नहीं किया, मैं तो दूसरे के लिए कर रहा हूं। ये क्या है? दूसरों को माध्यम बनाकर, दूसरों के बहाने से समता की ओर बढ़ना, दूसरे के साथ निमित्त बनाकर, अरे वो दूसरा को एज ए निमित्त यूज करना, या अपने को मैं क्या था, मैं तो सिर्फ एक निमित्त था। ठीक है ना? क्रेडिट लेने के टाइम पर अपने को सिर्फ एक निमित्त मान लेना। ठीक है ना? मैंने दूसरे की मदद की, इस बात का अहंकार ना करके सिर्फ एक बहाना था, निमित्त था। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? समता की ओर बढ़ने का मध्यम यानी बीच का मार्ग, ना बहुत एक्सट्रीम में जाना और ना बहुत लो में जाना। ठीक है? तो दूसरों को माध्यम बनाकर सारा क्रेडिट दूसरों को दे देने से क्या होगा? समता की ओर बढ़ते बस सुगमतम पथ है। और औरों के प्रति अपने अंदर भरी ग्लानि घृणा के लिए विरेचन। विरेचन मतलब अपनी दूर करना। विरेचन होता है दूर करना, किसको? ग्लानि घृणा के लिए विरेचन। अपने अंदर जो बेसिकली गंदगी भरी है, दोष भरे हैं, ठीक है, उसको दूर करना बेसिकली ज्यादा बड़ा रीजन है सहायता करने का। ठीक है ना? अभी जैसा कि ऊपर बताया कि मैं अपने को पवित्र करूं, कर्तव्य पूरा करके मैं अपने को पवित्र करूं, ये भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे को सहयोगी उपयोगी बनूं, तुम्हारी सहायता करूं। किसके लिए? क्या उस पर एहसान रख सकूं? नहीं। अपने अंदर की जो कमियां हैं बस उनका मैं उनको किसी तरह मैं दूर कर सकूं। यानी अगेन सेम बात बता रहे हैं कि अपने अंदर पवित्रता को बढ़ा सकूं। ठीक है ना? तो किसी भी तरह से अपने अंदर अहंकार ना आए। मैं सहयोगी तो बनूं दूसरे का, लेकिन अपने अंदर के भावों को संभाले रखूं। अपनी दृष्टि उपादान दृष्टि रहे कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है ना? तो मैं कर्ता ना बन के कर्ता, कर्तव्य भाव से कार्य करूं। और किसके प्रति? मेनली अपनी आत्मा के प्रति। ठीक। पवन के इस आशय पर
उत्तर के रूप में फूल ने कहा, मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा। फिर दया द्रवीभूत होकर करुणा छिलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर, जो औरों से क्या अपने शरीर की ओर निहारते नहीं। क्या हुआ कि पवन ने पूछा कि क्या हुआ, प्रॉब्लम बताओ, क्या मेरे लिए क्यों, क्या कारण था आने का, क्यों बुलाया मुझे, है ना। अब बिना उसके तो क्या पता चलेगा कि किस लिए क्या करना क्या है, राइट। तो पूछा उसने, तो उत्तर के रूप में फूल ने मुंह से कुछ नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा। धरती की ओर उसका देखना ही उसकी जो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि जो असली मित्र होता है ना, वो असली तभी कहलाता है जब वो अंदर के भावों को पढ़ सके। जैसे माता और पुत्र का बताया था कि वो वात्सल्य भाव है, तो वो माता पुत्र के तकलीफ को बस देख कर, उसके हाव भाव को देखकर ही उसकी तकलीफ को समझ पा रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर फूल और पवन के बीच कोई डायलॉग बाजी नहीं हो रही है। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और गंभीरता के साथ धरती की ओर देखता रहा, यानी धरती के बारे में उसको कुछ सोच है। ठीक, फिर दया द्रवीभूत होकर करुणा छलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर। ठीक है, फिर उसने अपनी नजर को घुमाया और करुणा द्रवीभूत हो दया द्रवीभूत होकर करुणा छलकती दृष्टि से उसको बहुत जिसे कहते हैं ना सद्भावना, उस शिल्पी के लिए बहुत अधिक सद्भावना है, और उसने उस दृष्टि से देखा। क्यों है? क्योंकि औरों से क्या अपने शरीर की ओर निहारते नहीं। कौन? शिल्पी। शिल्पी कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहता, ठीक है ना। अपने शरीर से का ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग क्या सब अपने अपने शरीर के कंफर्ट के लिए कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, ठीक है ना। तो वह दूसरों से कभी कुछ नहीं चाहता, और कभी उसने ना और अपने शरीर तक से कुछ नहीं चाहता, ठीक है ना। उसका फोकस कहाँ है? सिर्फ अपनी आत्मा की ओर। इसीलिए उसने भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, है ना। तो वह सिर्फ शांत होकर बैठ गए, ठीक है। कुछ पल खिसक गए कि फूल का मुख तमतमाने लगा। क्रोध के कारण पाखुड़ी रूप अधर पल्लव फड़फड़ाने लगे क्षोभ से। रक्त चंदन आंखों से वह ऊपर बादलों की ओर देखता है, जो कृतघ्न कलह कर्म मग्न बने हैं विघ्न के साक्षात अवतार, संवेगमय जीवन के प्रति उद्वेग आवेश प्रदर्शित करते, और जिनका भविष्य भयंकर शुभ भावों का भग्नावेश मात्र। क्या हुआ? अभी तो शांत था फूल, है ना। दया की दृष्टि से उसने शिल्पी की ओर भी देखा, लेकिन फिर उसे अचानक से क्रोध आ गया। और क्रोध में उसके जो अधर थे, पाखुड़ी रूप पंखुड़ियां जो थी एकदम फड़फड़ाने लगी, शोभ से मतलब क्रोध से। और रक्त चंदन आंखों से, आंखें कैसी हो गई उसकी? एकदम लाल लाल, क्योंकि लाल गुलाब का फूल है। तो लाल आंखों से बादलों की ओर, ऊपर की ओर देखता है। गुस्से में धरती की ओर कैसे देखा था? गंभीरता से। शिल्पी की ओर देखा दया से। अब बादलों की ओर देख रहा है क्रोध से, ठीक है ना। कैसे, क्यों आ रहा है उसको गुस्सा? जो कृतघ्न कलह कर्म मग्न बने हैं। कैसे हैं? कृतघ्न, कृतघ्न मतलब जिन पर उपकार किया जाए और वो उपकार को न माने, ठीक है ना, उसको कृतघ्न कहा जाता है। ये सबसे बड़ा एक दोष है। सारे गुण एक तरफ और कृतघ्न का गुण एक तरफ, ठीक। तो ये चीज जो है, क्रोधित होकर जो बादल है वो कैसे हैं? कृतघ्न है और कलह कर्म मग्न है। कलह करने में मग्न है मतलब इंडल्ज हो रखे हैं, ठीक है विघ्न के साक्षात अवतार, इनके कारण विघ्न आ रहा है, ठीक है। भिन्न संवेगमय जीवन के प्रति उद्वेग आवेग प्रदर्शित करते। संवेगमय जीवन के प्रति क्या है उनके अंदर? उद्वेग आवेग है।
यानी संवेगमय जीवन क्या? संवेग मतलब होता है संसार के दुखों से भय या पापों से भय। राइट। तो पापों से जिसे भय होगा वो संसार में पुण्य की तरफ ही हाथ बढ़ाएगा, दया दान के कार्यों में लगेगा, करुणा के कार्य में लगेगा, कर्तव्यों से का पालन करेगा। ये नहीं कि कृतघ्नि होकर और कलह कर ले लगे। तो संवेगमय जीवन जो होना चाहिए था उसके प्रति कैसा है? उद्वेग आवेग प्रदर्शित कर रहा है। बादल को संवेगमय जीवन, शांत जीवन जो है वो नहीं पसंद। शांति और संवेग के प्रति उद्वेग, उसको और अंदर से जो है नेगेटिविटी आ रही है। और जिनका भविष्य भयंकर शुभ भावों का भग्नावेश मत है। शुभ भाव कैसे हैं? उसके अंदर नाक के बराबर है। ठीक है ना। और भविष्य कैसा है? भयंकर है। ठीक है ना। उसका भविष्य क्यों भयंकर है? क्योंकि कृतघ्नि है। ठीक है ना। जो उस पर अच्छा कर रहे हैं उसके लिए, वो उसी पर प्रलय मचाने के लिए आ गए हैं। ठीक है ना। तो यहां तक हुआ। अब आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं के साथ यह जो फूल का वमन नमन परिणमन हुआ, हुआ वर्तन परिवर्तन, उतना ही पर्याप्त हुआ पवन के लिए। हाँ हाँ, अनुक्त भी ज्ञात होता है अवश्य उद्यमशील व्यक्ति के लिए। फिर तो संयमशील भक्ति के लिए किसी भी बात की अव्यक्तता आकुलित करेगी क्या? सब कुछ खुलेगी खिलेगी उसके सम्मुख अविलंब। तो भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर उसने क्या किया था? फूल ने भिन्न भिन्न पात्रों को देखा था, है ना। कहीं धरती को देखा, कहीं शिल्पी को देखा, और कहीं बादलों की ओर देखा, और भिन्न भिन्न भावों के साथ फूल ने जो यह वमन नमन परिणमन किया। ठीक है। हुआ वर्तन परिवर्तन। उसने कहीं गर्दन घुमाई, पहले नीचे देखा, फिर दृष्टि घुमाकर शिल्पी की ओर देखा, है ना। और ये सब क्या हो रहा था? उसके अंदर के परिणामों का वमन, मतलब कि अपनी बात को कह देना, वेंट आउट कर देना। ठीक है ना। तो ये उसका फूल का जो है अंदर का सारा परिवर्तन था, जिसे पवन ने समझ लिया। उतना ही पर्याप्त हुआ पवन के लिए। इतना सा मूवमेंट भी बिना किसी कुछ बोले अनुक्त भी ज्ञात होता है अवश्य। किसको? उद्यमशील व्यक्ति के लिए, जो मेहनती है, जो थोड़ा सा परिश्रम करे अगर, तो सामने वाले की बात को समझ सकता है कि वो क्या कहना चाहता है। कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। तो समझ लीजिए, बस पुष्प ने, फूल ने बस इशारा किया, है ना। किसी की बात की अव्यक्तता आकुलित करेगी क्या? उसको कोई मतलब नहीं है अगर वो नहीं भी कह रहा है ना। किसी की बात की अव्यक्तता आकुलित करेगी क्या? सब कुछ खुलेगी खिलेगी उसके सम्मुख अविलंब। जो पुरुषार्थशील व्यक्ति है, संयमशील है ना, बहुत टिका हुआ है, समझदार है, तो उसको किसी भी बिना बोले भी ऐसा नहीं कि अब उसको आकुलता हो रही है, अरे तुमने मुझे बुलाया और अब बोल भी नहीं रहे, ऐसा नहीं, है ना। वो उसके दुख को समझ पा रहा है। उसके सिर्फ गर्दन हिलाने मात्र से वो इशारा समझ गया कि ये क्यों दुखी है और किस पर क्रोध हो रहा है, क्यों क्रोध हो रहा है। पूरी बात उसको समझ में आ गई, क्योंकि वह क्या है? समझदार है, सहनशील है, संयमशील है। ठीक है ना। तो सारा का सारा विषय उसे समझ में आ गया। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें। यहाँ तक के लिए किसी को कोई प्रश्न? क्लियर हो रहा है? हमारा थर्ड खंड जो है ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा खंड है, शुरू होगा। और टोटल कितने खंड है? 4 खंड ही हैं।
अच्छा अच्छा। तीसरा खंड पूरा हो रहा है तो फिर हम फोर्थ शुरू करेंगे। चलिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। देखो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय